अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब भी ठीक होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो जनाब आज है जी जुम्मा। जुम्मा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पर जी मैंने सुबह सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर लिया हुआ था। तो यहाँ पर मैंने अपने और बच्चों का नाश्ता वगैरह भी तैयार कर रही थी। तो फिर मैंने कहा चले साथ ही व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ रेसिपीज़ जैसे चिकन कोरमा और चिकन जो है ना वो पुलाव की रेसिपी जो है ना आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही इजी है। जैसे तो इसको 60 मिनट दावत मेन्यू भी आप कह सकते हैं। और फिर साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ दुआएं। तो आज की वीडियो लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो यहाँ पर जी जनाब मैंने पानी की बॉटल को रीफ़िल कर दिया हुआ था, जो कि मेरे हस्बैंड ने लेके जानी होती है। और बच्चों ने दूध भी साथ रखा हुआ था गर्म होने के लिए, क्योंकि आयत उठते साथ जो है ना वो दूध लेती है। तो मुझे था कि उसके उठने से पहले पहले ना मैं दूध को गर्म कर लूँ, ठंडा कर लूँ। तो यहाँ पर जी सारे नाश्ता कर रहे थे और फिर मैंने इनके कपड़े वगैरह रात को ही हेयर प्रेस कर दिए हुए थे। मुझे था कि सुबह लेट ना हो जाए ना ये। तो बस फिर अब्दुल्ला के मैंने आज वाइट ड्रेस प्रेस की। सुमैया जो है ना वो उसके बाजू का मसला है, तो उसको मतलब कि हाफ़ स्लीव ही कपड़े पहनाने होते हैं। तो उसके ये वाले कपड़े जो है ना वो प्रेस किए। फिर मैंने इनको शावर दिलवाना था और आयत उठ के ना पहले वॉशरूम भाग आई हुई थी। उसको हो रहा था कि मैंने जो है ना वो शावर लेना है ना। तो मैंने इसको फिर बाहर निकाला। मैंने कहा पहले मैंने आप भी और भाई को जो है ना वो नाई करवानी है, फिर उसके बाद मैं आपको नाई करवाऊँगी, फिर जो है ना वो रेडी करूँगी आपको। तो बस जी फिर उनको रेडी वगैरह करके आज उनके बाबा ही उनको स्कूल छोड़ के आए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया हुआ था उनको, क्योंकि शाहिद ने भी जल्दी जाना था आज यूनिवर्सिटी। और बच्चे भी लेट हो गए थे। तो कहते हैं जाते मैंने इनको छोड़ दूँगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मेरा जो है ना वो एक काम आपने हल्का कर दिया है। तो फिर जनाब जब सारे चले गए तो ये पोजीशन जो है ना वो घर की होती है। सारी चीज़ इधर उधर बिखरी होती है, जूते क्या, कपड़े क्या, टॉवल क्या। तो एक दफ़ा तो बंदा सोचता है कि कहाँ से शुरू करे और कहाँ से ना ख़त्म करे, कहाँ पे। तो बस फिर मैंने जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा चले अब मैं जो है ना वो चीज़ें समेटना शुरू करती हूँ, इससे पहले कि मेरी हेल्पर आ जाए। तो उसने क्योंकि सिर्फ सफाई वगैरह करनी होती है, बाकी के चीज़ें वगैरह संभालना, ऊपर नीचे की झाड़ पोंछ सारा कुछ मैं खुद ही करती हूँ। तो तो फिर सबसे पहले मैंने ना किचन वगैरह समेटना शुरू किया, क्योंकि अगर किचन साफ़ हो जाए ना तो ऐसा लगता है कि जैसे घर का आधा काम जो है ना वो हो चुका है। तो क्योंकि नाश्ता वगैरह तो सबका हो चुका हुआ था, तो फिर मैंने जो है ना वो पहले किचन को समेटा, बर्तन वगैरह वॉश कर लिए। मुझे था कि उसके आने से पहले पहले ना मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि पानी वगैरह नीचे गिरता है ना, तो फिर बाद में दोबारा मुझे जो है ना वो पोछा लगाना पड़ता है यहाँ पे। तो फिर मैंने जो है ना वो बाकी के सारे काम जैसे टेबल वगैरह साफ़ किया, सोफ़े वगैरह साफ़ किए मोटे मोटे। तो ये जो है ना मैंने ऊपर नीचे के सारे काम कर लिए। तो वैसे तो मैंने कल डस्टिंग वगैरह कर ली हुई थी जो है ना वो कम्प्लीटली। तो मुझे क्योंकि मुझे ये था ना कि कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे वाले दिन जितने कम काम हो उतना बेहतर होता है, क्योंकि दिन काफ़ी शॉर्ट होता है तो काम काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो बस ये कपड़े अब रह के हुए थे, इनको मैंने तय करना था। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो मौसम बाय का काफ़ी प्यारा हुआ था। मैंने सारे दरवाजे इस तरह से ना खोल दिए। मैंने कहा हवा का क्रॉस होता रहे ना, ज़रा अंदर की हवा भी ज़रा अच्छी हो जाए। तो बस जी फिर यहाँ पे मैंने सारे खिड़कियाँ दरवाजे खोल के, तो मैंने इस तरह से ना बैठ के आके ना कपड़े वगैरह प्रेस तय करने के लिए, क्योंकि कल बारिश भी आ गई थी। तो मैंने जो है ना आधे कपड़े ला कर सोफ़े पे फैला दिए थे, और चादरें वगैरह मैं ना बाद में जाके मैं छत पे ना फैला के आई थी। तो खैर वो तो खुश्क हो गए थे और मेरे हस्बैंड वो नीचे ले आए थे, तो उनको भी ला के उन्होंने ड्राइंग रूम में रख दिया था कि एक ही दफ़ा जो है ना वो सारे तय कर लूँगी मैं। तो बस फिर यहाँ पे मैंने पहले कपड़े तय किए, फिर मैंने कहा मैं जो है ना वो चादरें वगैरह तय करती हूँ, जो चीज़ जहाँ पे रखने वाली है मैं उधर तय करती हूँ। तो आयत भी मेरे साथ साथ लगी हुई थी, जो मैं तय करती जा रही थी वो खोल खोल के रखती जा रही थी। तो हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था कि ये मेरे लिए काम बढ़ाती जा रही है। तो एक तो टाइम नहीं है मुझे कि काम वाली के आने से पहले पहले मैं ये काम कर लूँ, क्योंकि उनसे काम करवाना भी बड़ा मुश्किल होता है ना। न्यूली वो भी लगी हैं यहाँ पे काम करने वाली, तो थोड़ा पीछे रहना पड़ता है ना इस तरह से। बोलो सॉरी, सॉरी बोलो, पहले सॉरी बोलो, ये देख के बोलो सॉरी। देखो उधर देखो पापा। बोलो अब नहीं करूँगी, बोलो माना बोलो अब नहीं करूँगी, नहीं। बोलो सॉरी।
यहाँ पर जी जनाब मेरी हेल्पर आ गई हुई थी, वो अब काम कर रही थी और आयत ने ना काफ़ी दिनों से एक ही काम पकड़ा हुआ है कि वो जैसे ही काम पे आती हैं या तो उनका झाड़ू पकड़ के तो शुरू होती है, वो आगे आगे गंद निकालती है, कूड़ा वगैरह, तो वो उठा के ना पीछे करती है। तो और साथ में जो है ना वो जैसे पोछा लगा रही होती है ना तो वो पानी मुंह में डाल रही होती है, तो इसकी तबीयत ना ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा चलो आज मैं तुम्हें ना बांध देती हूँ। तो बस फिर मैंने उसको आज ना बांध दिया था जब तक वो काम करती रही। तो फिर जनाब मैंने जो है ना अपने कपड़े प्रेस कर लिया, आज के भी कर लिए, हम लोग ने शावर वगैरह ले लिया और फिर मैंने जो है ना वो बच्चों को लेकर आया था, उनको खिलाने का टाइम हो गया। तो आज मौसम इतना प्यारा हुआ था कि दिल कर रहा था ना बाहर बंदा वॉक करे इस टाइम पे। तो हवा भी हल्की हल्की चल रही थी, धूप भी नहीं थी और हवा भी ठंडी ठंडी थी ना, तो बहुत ही मज़ा आया ना, एंजॉय करते हुए मैं जा रही थी आज। तो यहाँ पर जी अब्दुल्ला आ चुका था और सुमैया भी आ गई थी, तो फिर बस मैंने इन दोनों को ना लिया और अच्छा लगा। कैसा हुआ पेपर? ठीक है, हमने कोई पेपर को गंदा नहीं लगाया। अच्छा। पेपर पानी नहीं लगाया। अच्छा। मम्मा बच्चे गंदे पेपर लगाए थे, टीचर ने क्यों मारा बहुत ज़्यादा। पेपर को गंदे नहीं लगाने थे, मैंने गंदे नहीं लगाए। अब्दुल्ला आराम से। तो बस जी फिर इनको घर ला के इनको थोड़ा सा फ्रेश किया, फिर उसके बाद इनके लिए खाना बनाया, इन लोगों ने खाना खाया, खाना खिला के फिर मैंने ना इन लोगों को सुला दी, क्योंकि बच्चे सुबह 6:30-7 बजे के उठे होते हैं तो थक जाते हैं ना, तो फिर इस टाइम में मैं उनको सुला देती होती हूँ। तो यहाँ पर ये सो गए थे, तो फिर मैंने कहा मैं अब नमाज़ पढ़ लूँ। तो यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई हुई थी, मैंने कहा चलो अब मैं आराम से जो है ना वो नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हूँ, क्योंकि जब बच्चे जाग रहे होते हैं ना तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। आधा ध्यान तो आपका ना बच्चों की तरफ होता है कि बच्चे कुछ कर ना लें या एक दूसरे को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। तो बस फिर मैं इस तरह से ना थोड़ी सी पुरसकून हो गई थी कि बच्चे सोए हुए हैं तो मैं अपनी नमाज़ जो है ना बड़े आराम से पढ़ सकती हूँ। तो बस फिर मैंने जो है ना अपनी नमाज़ ख़त्म की, उसके बाद फिर मैंने आराम से बैठ के ना कुरान पाक पढ़ा, सूरह काफ पढ़ी, क्योंकि जुम्मा था और जुम्मे वाले दिन सूरह काफ पढ़ी जाती है। तो फिर मैंने ना आराम से सूरह काफ पढ़ी, क्योंकि बच्चे सोए हुए थे तो मुझे था कि आज पुरसुकून होकर ना सारे काम करूँगी। तो यहाँ पर जी मैंने ना आज आपके साथ ना एक दुआ शेयर करनी है, क्योंकि जब किसी के सर में शदीद दर्द हो और किसी भी चीज़ से आराम ना आ रहा हो ना, तो आप सूरतुल वाक़िया की आयत नंबर 19 को 3 मरतबा पढ़ के ना अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ तो अपने सर पर ना दम कर लें, तो इससे आपके सर में जितना मर्ज़ी शदीद दर्द हो आपको फ़ौरन आराम आ जाएगा। तो आप लाज़मी इसको जो है ना वो पढ़िएगा अगर आपके सर में शदीद दर्द हो। तो ये मुझे कहीं से पता चला तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी ये शेयर कर देती हूँ। तो बस ये फिर सूरह काफ पढ़ने के बाद मैंने कहा मैं भी थोड़ी सी जो है ना वो रेस्ट कर लेती हूँ, बच्चों के साथ लेट जाती हूँ। तो बस फिर जैसे ही मैं लेटी तो हस्बैंड की कॉल आ गई कि मैं जो है ना वो वापस आ रहा हूँ। वो गाँव गए हुए थे अपने बाइक को लेने के लिए, तो हमारे लिए ना खाना वगैरह बना दो। तो बस फिर हम लोग खाना बनाना था मैंने, तो मुझे हो रहा था कि चिकन वगैरह नहीं है तो मैं कुछ सब्ज़ी भी ले आती हूँ, चिकन वगैरह भी ले आती हूँ। तो यहाँ पर जब मैं रेडी हो गई तो मुझे था कि बच्चे सोए में, तो मैं फ़ौरन से जाकर ना 10 से 15 मिनट में ले आती हूँ। तो जैसे ही मैं रेडी हुई तो अब्दुल्ला उठ के आ गया, तो कहते हैं मम्मा कहाँ जा रही हैं, तो मैंने उसको बताया कि मैं चिकन लेने जा रही हूँ, आप घर ही रहो तो मैं आ जाती हूँ। कहते हैं नहीं मम्मा मैं आपके साथ जाऊँगा। आज तो पहले उठ की हुई थी तो उसको जो है ना वो हमारे नेबर्स की लड़की है ना वो ले जाती है, जैसे वो बाहर बैठी खेल रही थी। तो फिर मैंने जो है ना वो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है तुम मेरे साथ चलो। फिर मैं ये अंदर ही सोई हुई थी तो हम लोग चले गए। तो मैंने उसको कहा कि तुम ना आयत को लेके अपने घर में जाओ अंदर, तो मैं तभी बाहर निकल सकती हूँ, वरना ये मेरे साथ चली जाएगी ना तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाती, क्योंकि फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है सब्ज़ी वगैरह भी उठाना और फिर आयत को भी साथ लेके चलना और अब्दुल्ला को भी जो है ना वो रोड क्रॉस करवाना ना। तो खैर फिर उसको अंदर किया और फिर मैं और अब्दुल्ला आ गए। और यहाँ पर इतना प्यारा मौसम था ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, अब्दुल्ला भी इतना खुश था ना, कहता मम्मा आज मौसम बहुत प्यारा है ना। तो मैंने कहा हाँ आज मौसम बहुत प्यारा है। कहता कभी बारिश हो जाए ना तो मैं बारिश में नहाई कर लूँ। तो मुझे उस हंसी आ रही थी कि पुत्र बारिश तो हो चुकी हुई है, तो ये बारिश के बाद का मौसम है। पहले
मैं मुक्का मार दिया। है ना कैसे लड़ाई कर रहे हैं, है ना? अभी कैसे पबजी की जैसे। है ना मामा? हाँ देखो 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 देखो। तो बस ये फिर हमने सब्ज़ी वगैरह ली, चिकन वगैरह लिया, यहाँ पे मैंने चावल लिए क्योंकि चावल ख़त्म हुए हुए थे। तो आज पहली दफ़ा मैंने ना लाहौर में जो है ना वो चावल लिए। पहले मैंने कभी भी नहीं लिए क्योंकि हमारे चावल वगैरह ना गांव से आते हैं। तो यहाँ पर जी ये कुछ मीठी चीज़ें आई हुई थी। ये हमारी नेबर की बच्ची ने ना कुरान पाक ख़त्म किया था तो वो दे के गए थे। तो फिर मैंने चिकन वगैरह को वॉश कर लिया, वॉश करके रख दिया। और आयत भी जो है ना वो नमक पारे खा रही थी और खुश हो रही थी, मुझे कह रही थी कि दरवाज़ा खोल के दो, मैं बाहर जाऊँ ना। तो मैंने कहा नहीं, तुम अंदर ही रहो, तुम बाहर ना जाओ। तो फिर यहाँ पर ना मैंने सालन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मैं आज बना रही थी ना कौरमा। तो इसके लिए मैंने जो है ना वो एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको काट के मैंने इसको हल्का सा ब्राउन कर लिया। और फिर इस पॉइंट पे आके मैंने जो है ना वो इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया और फिर इसको 5 से 7 मिनट तक ना इसकी भुनाई की थी। और अब साथ ही इसमें मैं जो है ना वो चिकन शामिल कर दूँगी और इसको तकरीबन 15 मिनट तक ना आपने ना इसी ऑयल में और अदरक लहसुन के पेस्ट में ना अच्छे से भुनाई करनी है ताकि जो है ना वो प्याज अच्छे से गल जाए इसके अंदर ही। तो दूसरी तरफ मैंने जो है ना वो पुलाव के लिए प्याज काट लिए हुए थे और उनको भी हल्का सा ब्राउन करके तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लिया। पहले तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं जो है ना वो बिरयानी बना लूँ ना, तो फिर मुझे था कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो बच्चे भी साथ थे, मेरे बच्चे भी बहुत तंग कर रहे थे। तो कभी अंदर आओ कभी बाहर जा रहे थे, तो मैं कभी उनके पीछे पीछे भाग रही थी ना। मुझे था कि चलो कोई बात नहीं, मैं जो है ना वो आज पुलाव ही बना लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे जो है ना मैंने सालन में टमाटर का पेस्ट जो है ना वो जो मैंने फ्रीज़ करके रखे होते हैं टमाटर, उनका पेस्ट बनाया और बना के मैंने इस तरह से इसमें शामिल कर दिया और इसको अच्छे से मैंने जो है ना वो इसकी बुनाई की ताकि जो टमाटरों का पानी है ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर जी जो पुलाव के लिए मैं मसाला तैयार कर रही थी ना, उसमें मैं अदरक लहसुन को डाल के उसकी बुनाई कर ली थी। तो यहाँ पर मैंने चिकन शामिल करके तो इसको भी मैंने अच्छे से हिलाया और ढक्कन दे के ना इसको भी बंद कर दिया ताकि चिकन भी जो है ना वो फ्राई हो जाए प्याज के साथ ना। तो यहाँ पर जी सालन तकरीबन जो है ना वो इसकी गोश्त की बुनाई हो चुकी थी। तो इस पॉइंट पे आकर मैंने इसमें अब नमक शामिल कर दिया और फिर साथ में तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च शामिल की क्योंकि इतना स्पाइसी सालन नहीं खाते हम लोग ना, लाइट सी मिर्च हो ना तो तभी मज़ा आता है क्योंकि बच्चों ने भी खाना खाना होता है तो फिर बच्चे इस तरह से खाना नहीं खा पाते ना। तो बस यहाँ पे मैंने फिर इसमें हल्दी शामिल कर दी और उसके बाद मैंने इसकी जो है ना वो अच्छे से बुनाई की। तो तो आज तो जो है ना वो दोनों रेसिपीज़ जो है ना वो इकट्ठी हो गई हैं, साथ ही कौरमा भी बन रहा है और साथ ही जो है ना वो पुलाव भी बन रहा है। तो क्योंकि टाइम बहुत कम था तो मैंने जो है ना वो दोनों चूल्हे मसरूफ़ कर दिए हुए थे। तो यहाँ पर जी मैंने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया, मोटी इलायची और उसके बाद दालचीनी डाल ली, लौंग डाली और साथ ही मैंने जो है ना वो बिरयानी मसाले का थोड़ा सा पैकेट बचा पड़ा हुआ था, मैंने वो भी इसमें शामिल कर दिया। और आज मुझे बहुत जल्दी थी तो मैंने जो है ना वो टमाटरों का पेस्ट लेके ना उस टमाटर लेके उसका पेस्ट बना के तो वही मैंने जो है ना वो उसमें पुलाव में भी शामिल कर दिया। मैंने कहा जितनी देर में मतलब कि टमाटर गलेंगे सारा कुछ होगा तो मैं इसका डायरेक्टली जो है ना वो पेस्ट ही शामिल कर देती हूँ। तो फिर साथ ही मैंने जो है ना वो इसमें नमक भी ऐड कर दिया, तकरीबन 2.5 से 3 चम्मच जो है ना वो नमक शामिल किया क्योंकि 2 गिलास चावल थे तो इस हिसाब से मैंने नमक डाला था ना। तो यहाँ पर जी कौरमे का जो है ना वो मसाला वो तैयार हो चुका था, इसकी मैंने अच्छे से बुनाई कर दी हुई थी। और अब मैंने इसमें जो है ना वो पानी शामिल करना था और इसको मैंने दम दे देना था ताकि इसमें 3 से 4 ना बॉयल आ जाए और ये जो है ना तैयार हो जाए। और अब मैंने जो है ना वो इसमें पुलाव में जो है ना वो आलू बुखारा डाल दिया ताकि ज़रा अच्छा सा टेस्ट इसका बन जाए ना। तो फिर मैंने जो है ना इसमें अब पानी शामिल कर दिया क्योंकि मैंने लिए थे तकरीबन 2 गिलास चावल और वो मैंने काफ़ी देर से भिगो के रखे हुए थे। तो फिर मैंने इसमें जो है ना वो तकरीबन 3 गिलास जो है ना वो पानी शामिल किया। तो वहाँ पे जो है ना वो चावलों के पानी को भी बॉयल आ जाएगा और सालन भी साथ साथ तैयार हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा चलो इतनी देर में मैं जो है ना वो सलाद तैयार कर लेती हूँ। तो बस फिर मैंने खीरे वगैरह काटना शुरू कर दिए और फिर साथ ही मैंने जो है वो टमाटर भी काट लिए।
क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने दावत की थी ना किसी की, तो मैंने ना टमाटर और प्याज और खीरे इस तरह से ना दही के अंदर ही मैंने डाल दिए थे। तो कुछ लोग खाते हैं और कुछ लोग नहीं खाते हैं ना इस तरह से। तो इस दफ़ा मैंने कहा चलो खीरे और टमाटर और प्याज जो है ना वो अलग से प्लेट में से सलाद की तरह रख देती हूँ, और रायता जो है ना वो अलग से ऐसे सादा दही और इसमें वो करके ना तो मैं कर देती हूँ। तो इस पॉइंट पे आके जो है ना पानी में उबाल आ चुके थे, तो मैंने कहा मैं चावल डाल देती हूँ। तो जो है ना वो जो कढ़ाई थी वो मुझे छोटी लग रही थी, मुझे लग रहा था कि चावल कहीं ना जुड़ ना जाए आपस में, इस तरह से ना ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए मैंने पतीला जो है ना वो चेंज कर लिया था, मैंने दूसरे वाला ले लिया था, बड़े वाला। तो यहाँ पर जी सलाद भी मेरा तैयार हो चुका था। तो ये दही भी मैं लेके आई हुई थी खुले वाला। वैसे तो मैं घर वाला यूज़ करती हूँ, पर घर वाला था नहीं तो मैंने फिर खुले वाला ले लिया था बाज़ार से। तो फिर इसमें मैंने जो है ना वो थोड़ा सा गरम मसाला शामिल किया, और फिर साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा भी शामिल कर दिया, तो थोड़ा सा नमक भी डाल दिया। तो फिर इससे जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाता है। अगर कुछ किसी ने खाना हो तो ठीक, वरना मैं इसको ना जो रायता बच जाता है इसको मैं चाट में जो है ना वो शामिल कर लेती हूँ। जैसे चाट बनाऊँगी तो उसमें जो है ना डाल लूँगी, तो इससे भी बड़ा अच्छा जो है ना वो टेस्ट आता है। एक तो रायता आपका ज़ाया नहीं होता, और दूसरा आप जो है ना वो आपके लिए एक अलग सा टेस्ट बन जाता है ना। तो बस फिर मैंने यहाँ पे तो बस यहाँ पे रायता भी मेरा तैयार हो चुका था, सलाद भी रेडी हो चुका था, और यहाँ पर जो है ना वो चावलों का पानी भी तकरीबन जो है ना वो खुश्क हो गया हुआ था। तो बस अब मैंने जो है ना वो इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना वो धनिया डालना था, इसमें मिर्ची डालनी थी काट के। तो यहाँ पर मैंने पुलाव इतना स्पाइसी नहीं रखा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जो भाई हैं ना उनको थोड़ा सा कम स्पाइसी खाना पसंद है। तो इसलिए मैंने ना इतना स्पाइसी नहीं किया। बस हल्की सी सब्ज़ मिर्च जो है ना वो इसके ऊपर काट के डाल दी थी, और साथ में जो है ना वो धनिया भी डाल दिया था। और यहाँ पर ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसमें ना थोड़ा सा ना बिरयानी वाला टच दे दूँ ना। तो फिर मैंने थोड़ा सा येलो वाला फूड कलर लिया, और वो थोड़ा सा हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया ना इसके ऊपर, पुलाव के ऊपर। तो इससे बड़ा ही अच्छा जो है ना वो कलर आया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो बस फिर मैंने इसके ऊपर ना इस तरह से दम दे दिया। तो अब जी मैंने जो है ना वो करने थे, कबाब फ्राई करने थे, और साथ में जो है ना वो मैंने खीर भी बनानी थी। तो इस पॉइंट पे आके ना मैंने जो कल के कबाब बना के रखे हुए थे ना फ्रीज़र में, अब मैंने उनको निकाला, और निकाल के इस तरह से ना जिप लॉक बैग में ना उनमें डाल दिया, ताकि मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निकाल के तो यूज़ करती रहूँगी ना। तो यहाँ पर मैंने ऊपर वाली लेयर सारी निकाल के एक एक जिप लॉक बैग में डाल दी थी, और अब यहाँ पे जो है ना वो मैं नीचे वाले सारे निकाल लिए थे। थोड़े से वो नीचे जुड़े हुए थे, ट्रे के साथ लगे हुए थे, तो मैंने छुरी की मदद से ना मैंने तो उनको थोड़ा सा निकाल के, तो इस तरह से यहाँ पे जो है ना इस प्लेट में मैं वो कबाब निकाल रही थी जो मैंने फ्राई करने थे अभी के लिए। तो बाकी सारे मैंने इसमें डाल के, तो मैंने इसको ना दोबारा से फ्रीज़र में रख दिए थे। तो यहाँ पर मेरे लिए काम बड़ा इजी हो गया था कि जब मेरा दिल करेगा मैं निकाल के इस तरह से अंडे में जो है ना उसको डिप करके तो फ्राई करके तो मैं जो है ना वो खा लूँगी, या बच्चों को भी दे सकती हूँ। तो यहाँ पर जी फिर मैंने जो है ना अंडों को अच्छे से बीट कर लिया था, ताकि मैं जो है ना कबाब फ्राई कर लूँ। और दूसरी तरफ मैंने दूध रख दिया था उसी कढ़ाई में, क्योंकि वो कढ़ाई मुझे, ये वाली कढ़ाई मुझे ना चावलों के लिए छोटी लग रही थी। तो फिर मैंने वॉश किया, वॉश करके इसके अंदर मैंने दूध डाल दिया। तो इसके अंदर मैंने जो ना वो लजीज़ा वालों की फिरनी डाल दी थी मुझे, ताकि आज जो है ना मैं ये वाली इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये सालन भी मेरा तकरीबन हो चुका था। फिर मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी, और साथ में गरम मसाला डाला, और फिर यहाँ पर जो है ना वो मैंने इसमें धनिया मैंने काट के डालना था। इस तरह से मैंने कैंची से वैसे कभी कभी काट लेती होती हूँ, मुझे अच्छा लग जाता है, कभी इजी लगता है इस तरह से ना करना। तो यहाँ पर मैंने धनिया डाल दिया, और फिर साथ ही मैंने इसमें ना 2 सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी, क्योंकि जब मैंने मसाले की बुनाई की थी ना तो उस दौरान मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च नहीं थी डाली, मुझे था कि मैं इस एंड पे डाल दूँगी ना, हल्का सा कट लगा कर मिर्चों में तो इसके अंदर रख दूँगी, तो वो ना इस तरह से स्पाइसी होगा और अच्छा भी थोड़ा टेस्ट आ जाएगा।
तो बस जी सालन भी रेडी हो चुका था, हमारे चावल भी रेडी हो चुके थे और खीर भी बन रही थी। तो मैंने कहा अब मैं जो है ना वो कबाब फ्राई कर लेती हूँ, कबाब गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ना वो फ्राई पैन में 3-3 करके ना कबाब इस तरह से फ्राई कर लिए थे, अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी और भाई के लिए भी ना। तो यहाँ पर खीर भी मेरी तकरीबन जो है ना वो रेडी हो चुकी हुई थी। तो बस इसको मज़ीद 5 मिनट देने थे और उसके बाद मैंने इसको ना बाउल में निकाल लेना था। तो दूसरी तरफ जो है ना वो जो बकाया कबाब बच के थे वो भी मैंने इस तरह से फ्राई कर लिए थे। तो करके तो वो भी मैंने इस तरह से निकाल लिए। तो यहाँ पर मेरे कबाब भी रेडी थे, सलाद भी रेडी हो चुका था। क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, मैं सारे काम जो है ना वो साथ साथ ही कर रही थी ना। तो बस फिर यहाँ पर मेरी खीर भी तैयार हो चुकी थी। मैंने कहा मैं इसको डायरेक्टली जो है ना वो बाउल में निकालती हूँ। कहाँ मैं इसको ठंडा करूँगी पहले, फिर मैं इसको बाउल में निकालूँगी, फिर फ्रीज़र में रखूँगी। तो इसको मैंने डायरेक्टली जो है ना वो बाउल में निकाल लिया उसी वक्त गरम गरम ही। तो निकाल के तो मैं इसको जाके ना फ्रीज़र में रख आई थी, ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए उनके आने तक। जब तक वो खाना खाना खाते हैं ना, तो इतनी ठंडी हो जाए कि बड़े आराम से ना खाई जा सके। तो बस यहाँ पे मैंने फिरनी जो है ना वो निकाल ली थी। तो निकाल के तो इसमें मैंने जो है ना वो थोड़े से बादाम मैंने काट लिए हुए थे, पिस्ताशियो, और थोड़ी सी ना किशमिश थी। वो किशमिश तो जैसे मैंने निकाल ली तो बच्चों ने खानी शुरू कर दी और तकरीबन ख़त्म भी कर दी उन लोगों ने। तो बस ये यहाँ पर फिर मेरा सारा कुछ रेडी हो गया था, फिरनी भी और भी बाकी सारी चीज़ें। तो मैं अब जो है ना वो पुरसकून हो गई थी कि अब जब मर्ज़ी वो आ जाए। तो मेरी जो है ना वो ये सारी चीज़ें रेडी हो गई हुई हैं। तो अब यहाँ पे बर्तनों का ढेर जमा हो गया हुआ था, तो इनको वॉश करना था। तो बस मैं बहुत थक गई हुई थी, मेरी अब जो है ना वो बस हो गई हुई थी।